हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेके आई हूँ कि हम जमे हुए गोश्त को किस तरह से बहुत जल्दी से मेल्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत रखी है, उसमें बहुत जल्दी किस तरह गोश्त को मेल्ट किया जा सकता है, या फिर बकरीद का गोश्त हम जब फ्रीज़ हो जाता है उसको बहुत क्विकली किस तरह से मेल्ट कर सकते हैं। तो ये आप इसमें ज़रूर देखिए कि ये मैंने जमा हुआ गोश्त ले लिया, फ्रीज़र में से निकाला है। ये दोनों जो है गोश्त जमे हुए हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बर्तन में हम पानी भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन में पानी भर रही हूँ, और इतना पानी भरना है आपने कि जो गोश्त इसमें डिप हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में पानी भर दिया है। अब 1 टेबलस्पून यहाँ पर आपने नमक लेना है। नमक में जो है वो इन गोश्त को दोनों को इसमें डाल देना है। नमक जो है वैसे भी बर्फ़ को पिघलाने के काम आता है, और ये इतनी क्विकली आपको रिज़ल्ट देगा कि बस तकरीबन 9 से 10 मिनट आपको लगेंगे और आपका गोश्त डीफ्रोस्ट हो जाएगा। वैसे तो गोश्त को मेल्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि उसको गर्म पानी वगैरह में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके गोश्त का कलर बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेगा, ज़रा सा भी कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर डाले हुए तकरीबन 9 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 9 से 10 मिनट बाद इस गोश्त की पोजीशन देखें आप, कितनी जल्दी और कितना कलर इसका वही का वही है, और जो थोड़ा बहुत इसमें गोश्त का जो खून लगा हुआ था वो भी इसमें आ चुका है, और बिल्कुल गोश्त नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब इसको हम जो है वो स्टेन कर लेंगे, और दो से 3 पानी से मैंने इसको वॉश भी कर लिया है बहुत अच्छी तरह। तो हमारा गोश्त देखें कितना ज़बरदस्त कलर, और ज़रा भी हमें देर नहीं लगी इसको डिफ्रोस्ट करने में। 9 से 10 मिनट में आपका गोश्त बहुत आसानी से डिफ्रोस्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।